कोई कोठी टाइप नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, पर घर खूबसूरत होना चाहिए। माशाल्लाह से इनका घर खूबसूरत बहुत है। नहीं गई थी भाभी के साथ उनके मायके में आज माशाल्लाह से सूरत यासीन ने पढ़वाई गई थी, तो मैंने सोचा अर्जेंटली मम्मा ने मेहंदी लगवाई है। मेहंदी इसलिए लगवाई है कि आलू हर हांडी की शान है। मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि इवन के हफ्ते में 4 से 5 मरतबा तो घर में सबके आलू डलते हैं हर सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रबी, मेरे चैनल वेली कुड़ी। उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इन्हीं प्यारे से दुआओं के साथ करते हैं आज के बहुत प्यारे से व्लॉग का आगाज़। तो मैं आज आई थी भाभी के साथ उनके मायके में आज माशाल्लाह से सूरत यासीन ने पढ़वाई गई थी, तो मैंने सोचा कि जाके वीडियो भी कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, सूरत यासीन तो पढ़ी गई है। फिलहाल भाभी जी आई थी अपने साथ वालों के घर, तो मैंने कहा काफ़ी देर होगी अभी तक आई नहीं, मैं भी जाके देखती हूँ। ठीक है, वो अभी बैठी हुई अपनी फ्रेंड्स के पास बातें करी हुई, अच्छी बात है। काफ़ी दिनों बाद फ्रेंड्स मिलती है तो बातें बूतें कर लेनी चाहिए। मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स से बातें कर लेती हूँ। भाई मेरी फैमिली के बिना मेरा दिल नहीं लगता। फैमिली मीन्स कि आप लोग, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जब मैं इनके घर बहुत प्यारा ऐसा एक लुक नज़र आई मुझे। ये देखें, बहुत प्यारा सा गार्डन बना हुआ है इधर, ये देखें छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत सा, मुझे बड़ा पसंद है। ऊपर देखें, ये देखें बहुत प्यारी सी लुक लग रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसे घर बहुत पसंद है, बहुत माशाल्लाह इनका प्यारा सा घर है। ठीक है, हाँ, कमरे भी हैं, बहुत कोई कोठी टाइप नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, पर घर खूबसूरत होना चाहिए। माशाल्लाह से इनका घर खूबसूरत बहुत है। नहीं चुन्नी ला घूंघट कर लो। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आप अपनी फ्रेंड्स के पास आ गई, मैं आपसे मिलने के लिए आई तो आप अपनी फ्रेंड्स के पास आ गई। हाँ ठीक, अच्छा देखिए उनकी मेहंदी दिखाएं। अर्जेंटली मम्मा ने मेहंदी लगवाई है। मेहंदी इसलिए लगवाई है कि मेरी मम्मा इनके हाथ कभी खाली नहीं रहने देती। ठीक है, वो कहती हैं कि हाथों में चूड़ियाँ मेहंदी होनी चाहिए। इवन कि जब कहीं जाए तो हाथों में मेहंदी लाजमी लगी होनी चाहिए। जितनी मर्जी हो जाए पुरानी, पर हमारे लिए नई नवेली बहू ही रहेगी। तो चले मम्मा के पास, चले, काफी देर हो गई है। हुई ला जी, मेरे काका वहाँ पे बोला बदतमीज, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मुझे छोड़ की दफा होगी। ओए बस हुए। अच्छा जी, तो व्यूअर्स चलते हैं अब मम्मा के पास। अब देन जाना है घर। ठीक है, तो अब चलते हैं, काफी देर हो गई आए हुए, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ साथ साथ कि मैं क्या करने आई हूँ, क्यों आई हूँ। ठीक है, 3 hours later जी। तो व्यूअर्स अब हम घर आ चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पर मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। जब मम्मा वापस आई तो मम्मा का पता नहीं ब्लड प्रेशर हाई हो गया था बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से या पता नहीं बुखार हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। चक्कर बहुत आ रहे हैं, उन्हें बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है। तो उनकी उठने की आज हिम्मत भी नहीं हो रही है। यहाँ से तो अच्छी खासी गई थी, कुछ भी नहीं था ऐसा, बट आने के बाद बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। मौसम भी बेहतर ही था, इतना कोई गर्म नहीं था। जिससे कि गुज़िश्ता दिनों में गर्मी जा रही है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी, वैसी गर्मी नहीं है, पर फिर भी तबीयत पता नहीं क्यों इतनी ख़राब हो गई। पर वो सो रही हैं, तो मैंने कहा आज वो रेस्ट करती, तो आज उन्हें व्लॉग में नहीं ले सकते, तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। तो आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक तबीयत में बहुत बेहतरी लेकर आए, इंशाल्लाह। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं एक तो हमारे रोड वाले हैं ना, अब इन्हें क्या ही कह सकते हैं। ठीक है ना, खैर इन्हें अवॉइड करें आप। तो आप लोगों ने दुआ लाजमी करनी मम्मा के लिए, कितने जल्द से जल्द मम्मा की तबीयत ठीक हो जाए। ठीक है ना पापा जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे और हमेशा यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन इंशाल्लाह। मिलता है सब को ही उस नजफ से, मिलता है सब को ही उस नजफ से, अपना जाए या बेगाना जाए, अपना जाए या बेगाना जाए, या अली आपको माना जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अपनी पेटियों में से, अलमारियों में से, बेड के नीचे से और इधर उधर से, बरी के नए बैगों में से खेस निकाल लो। उससे मेरा क्या फायदा? मुझे इतनी भी कोई ठंड नहीं आ गई जो खेस निकाल लो। मैंने कहा पता नहीं क्या जरूरी बात है, मैं गौर से सुनी जा रही हूँ।
नहीं, आगे आगे मौसम अबू रातें ठंडी नहीं होंगी अब? नहीं। इतनी जल्दी कहाँ? लेकिन अभी नहीं, अपने आस्ता नहीं, अब आगे खेसों का ही मौसम आना है। इवन के सितंबर के बाद है ना, सितंबर के बाद सुबह अजानों के टाइम कुछ थोड़ी सी ठंडी होगी, जो बाहर सोते हैं। हाँ जी, जी। वो खेस वगैरह जो उस टाइम जरूरी होंगे, तो जो उनसे खेस निकालें अपने और कंटिन्यू करें खेसों के साथ। समझ गया। अच्छा, तो ये पैन किस खुशी में लगाया हुआ है? जैसे कुछ सियासतदान होता है। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या? ओ शायर हूँ, गांजू हाथ गां कार मेरा पोता। इसकी आज पूरी की पूरी बतीसी खिली हुई है, जो पीछे बैठी है। क्यों? हाँ, इवन की अपने मायके होके आई है ना, तो हर लड़की खिली जाती है अपने मायके का नाम सुन के। पर मेरी लड़की आज सोई हुई है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब महसूस हो रही है, तो इसीलिए मुझे बोरिंग भी महसूस हो रही है। वो सो रही हैं, मेडिसिन दे के मैंने उन्हें सुला दिया है। पापा आज आप कुछ बता रहे, कोई ट्रेजेडी हुई आपके साथ? आज साइकिल का पहिया जो है ना टूट गया। टूट गया? हाँ। तो आप जुगाड़ के चक्करों में ना रहा करें ना, जब आपको पहले पता लग गया था कि ये डैमेज हो रहा है। लेकिन करवाले ना चल जाएगा अभी, जुम्मे को काम करवा। मेरी बात सुने, लेकिन वो रास्ते में टूट गया, फिर वो दोनों हाथों से उठा के साइकिल को लेके गया, सामान भी रखा, फिर वहाँ पर ट्यूब भी उसकी खराब हो गई, फट गई ट्यूब पर टायर दोनों पर। तो कोई जीटी रोड वगैरह तो नहीं था जहाँ मतलब कि ये हादसा हुआ? ये इधर अंदरून शहर ही हुआ। आप कहते हैं मोटरसाइकिल का शैतानी चरखा है, तो मेरी बात सुने, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इनकी चीज़ों की देखभाल रखना। खुदा ना खास्ता कहीं भी ये हादसा हो सकता है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यूअर्स, अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी बाइक में हवा कम है, टायर में, या आपकी साइकिल में कोई ऐसा मसला, आपकी कन्वेंस में कोई ऐसा मसला है, तो आप सबसे पहले उसके ऊपर तवज्जो दें। देखिए, हम कहीं स्पीड में हों या कहीं जीटी रोड पे हों, अगर हम नहीं भी स्पीड में होते, पीछे वाले का तो हम कुछ नहीं ना कह सकते, जो सामने से आ रहा है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो हमें अपनी एहतियात करना बहुत ज़रूरी होता है। शाबाश बेटा। है ना? है ना? क्या मसला है? क्या है इसमें ऐसा? पोस्टर बना रहा हूँ सॉन्ग का। हाँ, पोस्टर बना रहा हूँ सॉन्ग का। माड़ा बना रहा हूँ। माड़ा ही बना रहा है। आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते, माड़ा ही बनाया होगा, यकीन माड़ा बनाया होगा। दिखाएं, आगे करो थोड़ा सा, मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ। ब्यूटीफुल। अच्छा व्यूअर्स, तो आपने कमेंट्स में बताना कि ये कैसा बनाया, खुद ही बनाया है कि कहीं से उठा लिया? नहीं, हाथों से बनाया। चलो ठीक है, खुद ही बनाया। मोबाइल से बनाया कि हाथों से बनाया? पहली फुर्सत में निकल। इतना अच्छा नहीं बन सकता, एडिटर वगैरह ना कुछ नहीं कर सकता ये गंजू जितना। अल्हम्दुलिल्लाह है, मैं बाकी छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करता, मैं अच्छा, हमको सिखा रिया है। कमेंट पढ़ने लगूँ। मतलब कि आप अपने आप से बात करना पसंद नहीं करते, आप अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि आप अपने आप से बात कर सकें। सही पकड़े हैं। मैं ना छोटा हूँ ना मैं मोटा हूँ। छोटे हो, मोटे भी हो फिलहाल। अच्छा जी, मिसेस हारिस की तरफ से है, सलाम टू ऑल माय डियर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मदीहा निसार की तरफ से है, अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और बुरी नज़र से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। सैयद विलायत की तरफ से है, माशाल्लाह ज़बरदस्त ब्लॉग, आप सब बहुत। एक मिनट पहले जवाब देने दो। अच्छा अच्छा, ज़हरा नाम है। अच्छा आप बताएं, कमेंट्स को जवाब दें। मदिया बेटा आपको खुश रखे और अल्लाह ताला आपको भी हर परेशानी दुख से बचाए। इस तरह ही खुशियों से भरा आंगन रहे आप। आमीन। और ज़ारा बेटा अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, इंशाल्लाह, साज रखे, आबाद रखे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला नेक औलाद से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। मामा जी अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। जी जी आपा, आप नंद भाभी दोनों ब्यूटीफुल हैं, क्यूट हैं। ਅਸੀਂ सोने लगदे पए सी ना, ता करके शुक्रिया मेरी भैन तेरा, बहुत शुक्रिया, दिल नाल शुक्रिया, जरा शुक्रिया बोल ले। ये मिनाहिल कह रही थी। क्या कह रही थी? मिनाहिल ने कहा था ये सब। क्या हम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम भी आपको बहुत खूबसूरत दिखते हैं। हाँ। और हफ्जा इजाज की तरफ से, मुझे आपकी फैमिली बहुत प्यारी लगती है, माशाल्लाह। शुक्रिया बेटा। अतिया आप भी हमें बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छे जमाना सारा अच्छा है।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਲੱਗਦਾ। सलाम माय स्वीट एंड क्यूट फैमिली, अल्लाह पाक मेरी प्यारी आंटी जान को अल्लाह पाक सेहत अता करे और हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। आंटी जान हम सबको बहुत दुआएं देती हैं, अल्लाह पाक आंटी जी को सेहत दे हर और हमारे लिए दुआएं करती रहे। आंटी जी आप अपना ख्याल रखा करें, आपकी दुआओं की हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंद भाभी का प्यार ऐसे ही रहे सदा, आमीन आमीन। बहुत स्वीट लगती है आप दोनों, सच में आप दोनों बहुत स्वीट लगती हैं। अंकल जी आप कैसे हैं? आपको भी आपको शाहिद रखे। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको भी अल्लाह शादबाद रखे। अच्छा। पापा जी रिप्लाई खुश रखे और आंटी जी के साथ आपकी जोड़ी सलामत रहे, आमीन। आपका घर रोशनियों से चमकता रहे। वाह जुनेद भाई, आपके सॉन्ग के बगैर व्लॉग अधूरा इतना लंबा एक ही कमेंट है। 4 चांद लग जाते हैं व्लॉग को, आपको स्वीट आवाज से जीते रहो। ये है अतिया की तरफ से, इनका थोड़ा सा कमेंट रह गया। वाह यमी, बहुत यमी लग रहा है आंटी जी, मैं भी पंजाबी हूँ, आप कितनी स्वीट पंजाबी बोलती हो, बड़े सोने लगदे पे बाप। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। डटे चलो आलू वाले पराठे, आलू वाले क्या बनाया था? चावल बनाए आलू वाले हाँ बहुत चंगे लगते आलू वाले चावल, चंगे लगते आलू वाले चावल। तुझसे भी आ जाना। ये एक का था या सबका पढ़ लिया? ये एक ही का था। अच्छा पहले पापा आप इनकी तारीफ करें। अतिया बेटा शुक्रिया बोल रहे हैं, इन्होंने आपके लिए दुआ की थी। शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, किसी किस्म की परेशानी न दे आपको। और आपकी आंटी का आज तबीयत खराब है, ये थोड़ा सा हाथ में ही हिला रहा हूँ, ये देखो। ओए शाहरुख के फिर भी आपने तो अच्छा। मैं दूसरी बात आपको कहना चाहूँगी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी बंदगी हो। Oh my God! Wow! इतना लंबा सारा मैसेज जैसे किसी ने लव लेटर लिखा हो। नहीं, हम सबके लिए लव लेटर था, इतना लंबा कमेंट। और समिया आसमा ज़ाहरा की तरफ से है, सबसे सोनी भाभी लगती है। खाओ माँ कसम। सोनी भाभी लगती है, नहीं बोल रहा है। शुक्रिया। क्या कहा गुमकी थी? कुछ गलत एक्टिविटीज हो रही थी, क्या कर रही थी आप? है अच्छा, आई लव यू सिस्टर, आपके लिए। और लिखा है अभी जो आपने टिकटॉक पे वीडियो अपलोड की थी वाइटनिंग क्रीम की, जिसमें आपने बताया था निविया बॉडी लोशन का और बाकी क्रीम्स का, काइंडली उस पे डिटेल से एक वीडियो और बना दें और अपडेट पे अपलोड यूट्यूब पे अपलोड कर दें। 1 मिनट व्यूअर्स, किसी की कॉल आ रही, पहले मैं इसको सुन लो अच्छे से, ठीक है? डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। हाँ जी, तो व्यूअर्स एक कस्टमर की कॉल थी, बेतहाशा बेचैन हो रही थी बेचारी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूँ, वो भी तो जरूरी है ना, ठीक है? रोजी के साथ मम्मा कहती है रोजा होता है, तो वो भी बहुत जरूरी है। कैमरामैन फोकस करें। नूर फातिमा अभी पूछ रही थी क्रीम वगैरह का जो भी उनका प्रोसेस है ना, उसके ऊपर एक प्रॉपर मैं अभी वीडियो बना देती हूँ, ठीक है? टिकटॉक पे अपलोड कर दूंगी। वीडियो बनाकर डाल दो, बेशक यहीं पे ब्लॉग ही बना के डाल देना, ठीक है ना? दूसरा है जी मैसेज, आपा क्या भाभी आपकी कजन है या अननोन है? मैं नहीं बताऊंगा। मेरी बहन है। भाभी भी उर्दू स्पीकिंग है? नहीं, ये मकरानी है।
याद है कि वो कह रहे कि बिरादरी की है या गैर बिरादरी की? बिरादरी में से। आपा मेरा दिल है, मेरा गुर्दा, मेरा फेफड़ा, बस मैं इतना अरे बस कर, रुलाएगा क्या कहना चाहूंगी। मतलब वो मेरा बॉडी पार्ट से, ठीक है। और हाँ, रही बात इसकी, ये मतलब कि मकरानी है और ये क्या होते हैं वो बलोची है। और कौन है? मकरानी बलोच है ये। आपकी फैमिली पोटैटो बहुत खाती है। आलू कम खाया करें, ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं। ये कौन है नाम? ये जी सबा किचन ब्लॉग्स। सबा सिस्टर, हम इतने भी आलू नहीं खाते। आप बहन, हमारे घर में चिकन बहुत ज्यादा बनता है बहन। आलू ही देखे हैं, मेरे दिल पे आलू लग गया जाके। बहुत बुरा तरीके से नहीं हम पकाते। पापा बताओ। हाँ जी बिल्कुल, ये कभी कभार खाओगा। फिर आलू हर हांडी की शान है। आलू हर हांडी की शान है। मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि इवन के हफ्ते में 4 से 5 मरतबा तो घर में सबके आलू डलते हैं हर सब्जी में, ठीक है ना। गोश्त बना ले, कुछ बना ले, शिमला मिर्च है, आलू कीमा है, बाकी मैं फिर चावल है। हाँ जी, बाकी मैं फिर तनकीद कर रहा हूँ कि ये नूर फातिमा की वीडियो बनाकर बेशक टिकटॉक पे या मैं डाल देती हूँ, मैं बता देती हूँ, बना देती कर देना यार। मैंने कल भी बताया, एक ही कमेंट 3 दफा किया हुआ, बड़ा लंबा कमेंट। मतलब कि जो मेरा कल व्लॉग अपलोड हुआ ना, उसमें भी मैंने बताया, ठीक है। लास्ट में मैंने पूरा सही तरीके से बता दिया। फिर भी मैं एक टिकटॉक में वीडियो दोबारा से अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। भी हो सकता है बनाने। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बॉडी स्क्रब्स वगैरह भी बताऊंगी, जो कि आप उस पर जाके आप देख सकती हैं, ठीक है। चलो चले, पीछे देख रहे हो अपने? नहीं जाना, मैंने कहीं नहीं जाना। अच्छा जी, हो गए कमेंट्स फाइनल? हाँ जी हो गए, ठीक है। अच्छा, आलू से याद है, आज भी हमने आलू ही बनाए, आलू की कतलियां बनाई है है ना। भाई बात ऐसी है कि ना भाई, हम आलू गोश्त बना लिया। हर घर का यही होता है कि आंटी तुसी की पकाया, आलू बैंगन बनाया, किसी और आंटी से पूछो, असि शिमला मिर्च से आलू बनाया, असि आलू गोश्त बनाया। आलू हर चीज में डलता ही डलता है ना। कभी कभार हो गया, जैसे दाल पका ली, इसमें तो नहीं भी दाल चना। पापा डलता है दाल में आलू, ये लेके आया था होटल से दाल, उसमें आलू डाले होते। अपना टेस्ट का। एक दफा ना मम्मा नाराज हुई, कहती मैंने नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जा मुझे बाहर से खाना ला के दे। वो लेके आया क्या? टिंडे आलू। कहती ये लेके आया टिंडे आलू, कहती मैंने कहा कुछ और लेगा, कहती लेके भी आया तो टिंडे आलू। मेरा दिल और चढ़ के कहाँ हो गया। कई ऐसे ना कि आलू करेले पका लेते हैं, ओए होए, पका लेते हैं। ये आलू भिंडी खाती है पापा? नहीं, मैंने नहीं कभी खाया। अच्छा जी, खाती है। तो ठीक है व्यूअर्स, मैं मम्मा को मेडिसिन वगैरह दे दूँ, टाइम बहुत अब हो चुका, पर फिर भी फैमिली से तो मिलना जरूरी होता है ना। आप मेरी फैमिली है, ठीक है, तो फैमिली से बात बूत करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लोगों के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है, मम्मा का तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जबकि मैं वहाँ गई थी, कहती व्लॉग शुरू भी कर लिया, मेरी बात नहीं करवाई मेरे बच्चों से। तो मैंने कहा मैंने व्लॉग शुरू कर लिया, मैं घर जाके आपकी बात करूँगी। जब घर आई मम्मा तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पता है क्या हुई, रास्ते में बहुत रुकती रुकाती आई हैं, क्योंकि ले लिए नमक वाले बूंदी ली, फिर उसके बाद छुरी कैंचियों वाली दुकान पे रुकी। वहाँ पे हमने पहले जाते हुए भी हम रुके, छुरी कैंची तेज करवाई, वो इसकी बदौलत इसने हमारी छुरी तोड़ दी। और वो पापा जुड़ी भी नहीं, वो जो आपकी जो छुरी थी ना बड़ी वाली, कहते आ की कर दे, बकरे ज़िबा कर दे तुसी, एडी बड़ी छुरी नाल। मैं कहनी सी सब्जी कटी थी छुरी नाल। तो फिर मैंने एक छुरी न्यू ली और उन्हें तेज करवाया, फिर हम घर पे आए। फिर इनको बिजली वाला भी मिल गया, हाँ रास्ते में, उसको इन्विटेशन देकर आई कि आपने हमारे घर आना है और आपने ये काम करना है हमारे। और दूसरी बात ये कि मैं दुकान भूल गई, लाइन कतार में काफ़ी सारी दुकानें हैं। अब मुझे नहीं पता मैंने फर्स्ट वाली दुकान पे दी कि लास्ट वाली दुकान पे, एक दुकान पे मैं गई हूँ कि मैंने आज छुरी दी थी, किंतु बाजी किसी और नहीं देगी गए हो गए तुसी। मैं यहाँ पे कैंची देगी गई हूँ, मैं 5 दुकानें फिर के फिर एग्जैक्टली दुकान पे पहुँचे, ठीक है। तो दिन का सफ़र इख्तिताम हुआ माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपकी दुआओं से, ठीक है। इसके साथ करते हैं व्लॉग का एंड, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। हमें किसी बार बार मिलते रहे, इसके साथ दीजिए हम सबको इजाज़त। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।